बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम इख्तिलाफ राय के साथ मैं इफ्तार का आदमी। कहानी खुलकर सामने आ गई है। बड़ी खबर ये है कि खान साहब को इस्टेब्लिशमेंट ने निकाला है या नहीं निकाला, लेकिन खान साहब ने इस्टेब्लिशमेंट पर पे दर पे अटैक करके उन पर इल्ज़ाम लगाकर जलसों में उनकी बेतुकरी करके उनको बिलाखिर दबाव का शिकार कर लिया है। और ये तासुर आम होता जा रहा है कि अब इस्टेब्लिशमेंट खान साहब के अटैक से घबरा कर हुकूमत को इलेक्शन कराने के मशवरे दे रही है। और तो लॉट ऑफ स्टोरीज़, इसमें कुछ स्टोरीज़ मैं इस वीलॉग में करूँगा, कुछ मैं अगले वीलॉग में एक स्पेशल वीलॉग के तौर पर पेश करूँगा। उसमें वो रिसर्च बेस्ड एक वीलॉग आपके सामने लाने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले आ जाते हैं हुकूमत के हवाले से जो बातें फैल रही हैं और जो गुफ्तगू हो रही है, वो ये है कि हुकूमत मुश्किल फ़ैसले नहीं करना चाहती। हुकूमत पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें नहीं बढ़ा रही और वो आवाम पर बोझ डालने के लिए तैयार नहीं है। क्यों तैयार नहीं है? क्योंकि कहने वाले ये कहते हैं कि हुकूमत इस काम के लिए, यानी जब हुकूमत आई थी, खान साहब को इक़्तिदार से निकाला गया था, तो उनके सामने सवाए इस बात की कोई चैलेंज नहीं था कि वो अगले साल डेढ़ साल में इक़्तिदार में रहकर सख्त फ़ैसले करेंगे और मुल्क की मौशत को, जो कि वेंटिलेटर पर है, और खान साहब जो 3.5 साल हुकूमत करके गए, उसका डाउनफॉल नज़र आ रहा है कि मौशत उनके निकलते ही बैठी हुई नज़र आ रही है और हालात उससे कहीं ज़्यादा ख़राब हैं जो लोगों ने सोच रखे थे। तो अब जिन्होंने उसको ठीक करने का तहैया कर रखा था वो मौजूदा हुकूमत है, शहबाज शरीफ और उनकी इत्तेहादी जमातें, लेकिन उनके सर पर पड़ गए औले। खान साहब ने कर दिया अटैक, और खान साहब ने अटैक हुकूमत को नहीं किया, बल्कि खान साहब ने सीधा अटैक किया इस्टेब्लिशमेंट के ऊपर। और इस्टेब्लिशमेंट ने अपने ऊपर अटैक से घबरा कर हुकूमत को ये पैगाम दिया कि आप इलेक्शन कराएं, मुश्किल फ़ैसले करें, बजट पेश करें और सितंबर अक्टूबर में नई हुकूमत ले आएँ ताकि ये मामला निबट जाए, वरना खान सड़काते रहेगा और खान रोज़ जो है वो इस्टेब्लिशमेंट के हवाले से कोई ना कोई बात करता रहेगा। और इस्टेब्लिशमेंट की मजबूरी ये है कि वो इस वक्त सियासत के अंदर दाखिल होकर सियासतदानों के ख़िलाफ़ कोई कार्रवाई नहीं करना चाहती, और हुकूमत भी खुद को इस काबिल नहीं समझती कि वो सियासी क़ुव्वतों, यानी खान साहब ने पढ़ लो या खान साहब ने जेल छुपा दो या खान साहब के लोगों को पकड़ लें। इस वक्त हुकूमत भी इस मूड में नज़र नहीं आती, क्योंकि हुकूमत डेमोक्रेटिक नॉर्म्स को, यानी डेमोक्रेट जमहूरी रवायात को बरकरार रखने की कोशिश कर रही है। इस्टेब्लिशमेंट के लिए बड़ा मुश्किल है कि वो उनके ऊपर जितनी तनकीद हो रही है उसका जवाब तो तब फंसते हैं, और अगर ना दे तो फंसते हैं। तो उन्होंने मुनासिब यही समझा कि वो हुकूमत को ये तजवीज़ दे दें कि जनाब आप जल्द से जल्द इलेक्शन करा लें और बजट पेश करें और इलेक्शन की डेट दे दें और इस तरह की 2-3 काम जो करने वाले वो करें। इसके बाद हुकूमत होगी कन्फ्यूज़, यानी जिन लोगों ने सोचा कि हम साल डेढ़ साल बैठ के इसको इन द लॉन्ग रन चीज़ों को ठीक करेंगे और सख्त फैसले भी अगर लेने हैं तो उनके लिए कोई राह निकाली जाएगी, वो हुकूमत अचानक घबराई और वो लंदन पहुंच गई और लंदन बैठ के उन्होंने बंद कमरों में 2-3 दिन इस सारी सूरत हाल को किया रीड आउट, और अब उसमें से जो आउटकम निकला उसको लेकर शहबाज शरीफ आए पाकिस्तान और उन्होंने मुलाकातें की। पीर के रोज़ उनकी मुलाकात हुई एमक्यूएम के सरबराह खालिद मकबूल सिद्दीकी से, मौलाना फजल आसिफ अली जरदारी से। ये वन ऑन वन मुलाकातें थी। तीनों इत्तेहादी जमातों के सरबराहान से उन्होंने जो मुलाकातें की उसमें उन्होंने साफ साफ कहा कि या तो हम सख्त फ़ैसले करें और उन सख्त फ़ैसलों की फिर एक सियासी कीमत भी अदा करना पड़ेगी, और फिर हमारे पास वक्त नहीं है कि फ़ौरन हम बजट पेश करने के बाद इलेक्शन में भी जाते हैं। तो ये सारा मलबा जो सख्त फैसलों का है वो इलेक्शन में फॉल आउट की सूरत में नज़र आएगा और ये आपका पॉलिटिकल डैमेज हो सकता है। इसको कैसे बेयर करना है? मैंने तो पहले कहा था कि जनाब चोरा न ले उन्हें, लेकिन इसमें 2 राय पाई जाती है, यानी 2 थ्योरी पाई जाती है। एक ये कि इस्टेब्लिशमेंट ये तो चाहती है कि इलेक्शन हो जाए, लेकिन इस्टेब्लिशमेंट ये नहीं चाहती कि जिनको हमने नालायक करार दिया पिछले 4 साल में अपनी कारकर्दगी से अवाम को मायूस कर रहे हैं, वो फ़ौरन इक़्तिदार में आ जाएं। तो ख़ास सबको इक़्तिदार में लाने वाली बात जो है उसके ऊपर 2 राय पाई जाती है कि इस्टेब्लिशमेंट उनको वापस नहीं लाना चाहती अगर वो उनके साथ मिले हुए नहीं है। लेकिन वो ये बात जो है, यानी 50% हिस्सा इसका ये कि इस्टेब्लिशमेंट दबाव कबूल कर चुकी है, यानी खान साहब की हिकमत अमली कामयाब हो गई है। और खान साहब ने जो डायरेक्ट इस्टेब्लिशमेंट पे, बल्कि इस्टेब्लिशमेंट के सरबराहान के ऊपर सीधा जो अटैक किया, जनरल बाजवा को उन्होंने अटैक किया है, किसी और को अटैक किया, वो उनकी स्ट्रेटजी किसी हद तक कामयाब हो रही है। और उसी स्ट्रेटजी के तहत वो जो गेट नंबर 4 पे लोग बैठे रहते थे ना, उनके राब्ते, अगर खान साहब कहते जी मेरे एस्टेब्लिशमेंट के नंबर बंद किए हैं
और मरीम ये कहती हैं कि जी इस्टेब्लिशमेंट ने खान साहब के नंबर बंद किए, तो सिर्फ उनके नंबर बंद है ना, बाकी लोग तो उनसे रब्ते कर रहे हैं। परवेज़ खटक इस मामले में और शेर रशीद थोड़े कम, लेकिन परवेज़ खटक के बारे में कहा जाता है कि वो इस्टेब्लिशमेंट के कुछ अहम लोगों से रब्ते में है और ये इलेक्शन वाली तजवीज़ उन्होंने इस्टेब्लिशमेंट को दी कि जी छोड़ें, आप इस लड़ाई में ना पड़ें, उनसे कहें इलेक्शन कराएं, तो हमारी आपकी कोई लड़ाई नहीं है। तो ये तजवीज़ उसी तरह की तजवीज़ है जिस तरह की तजवीज़ इससे पहले वज़ीर-ए-आज़म ने आर्मी चीफ और DGIC को दी थी कि हमारी अपोजिशन से सुलह करा दें, 2-3 तजावीज़ के ऊपर के अदम एतमाद ना लेकर आएँ, इलेक्शन करा लेते हैं या कुछ और कर लेते हैं। तो उस पर अपोजिशन नहीं मानी थी उस वक्त की अपोजिशन। तो इसी तरह की एक मरतबा फिर इस्टेब्लिशमेंट को डालकर उनसे सहूलतकारी कराई गई है। और इस्टेब्लिशमेंट अब ये ज़राए कहते हैं, यानी ये वो ख़बरें होती है जो अब लोगों के ज़रिए या जो वेल प्लेस सोर्सेज होते हैं उनके ज़रिए बाहर आती हैं। अब इत्तेहादियों के साथ मिलकर हुकूमत ने ये सारी सिचुएशन को हैंडल कैसे करना है, तो इसीलिए ये अफवाहें फैल रही हैं कि हुकूमत इलेक्शन कराने जा रही है, क्योंकि 2 चॉइसेस हुकूमत के पास, सख्त फैसले कर ले या इलेक्शन करा ले। तो मुश्किल फ़ैसलों के हवाले से तो सवालिया निशान खड़ा हो गया कि मुश्किल फ़ैसले करके उनकी सियासी कीमत उस सूरत में ही पे की जाएगी अगर हुकूमत के पास जो बाकी मानदा पीरियड है, यानी 1.5 साल का, वो मौजूद हो। इलेक्शन कमीशन के बारे में भी ये इतला है कि उन्होंने आमादगी ज़ाहिर कर दी है कि वो इलेक्शन के लिए तैयार है, इसके बावजूद कि इलेक्शन मेम्बरान पूरे नहीं हैं और ये कहा जा रहा था कि डिलिमिटेशन होनी है, नई हल्का बंदियाँ होनी है और वोटर लिस्टें बननी है और बहुत कुछ होना है। लेकिन अब चूँकि कहने वाले कहते हैं कि इशारा हो गया उनको भी जी कि इलेक्शन की तैयारियाँ करो, हुकूमत से कहा आप इलेक्शन कराएं और अपोजिशन से कहा कि तुसी भी इलेक्शन की तैयारियाँ करो। तो 20 से पहले यानी खान साहब ने डेट देनी है ना 20 मई को कि जी मैंने कब इस्लामाबाद आना है, तो उसके आसपास खान साहब जो है उनके कोई ज़रूर नहीं जान दी इस्लामाबाद, अब तो काम हो गया है। तो डॉक्टर तारिक कादरी वाला साहब के इनकलाब आधा आ गया है और आधा बाकी है, तो आधा इनकलाब तो उनको दे दिया कि आपकी डिमांड पूरी कर दी गई कि इलेक्शन में आप जा रहे हैं। ये अलग बात है कि खान साहब उस इलेक्शन के नतायज को मानेंगे या नहीं। इस वक्त उनको लगता है कि इलेक्शन हो जाए तो बड़े पॉपुलर हैं और वो जीत भी जाएंगे। लेकिन जो हुकूमत और उसकी इत्तेहादी जमातें हैं, इत्तेहादियों के मामला कुछ और है। एक इत्तेहादी तो बैठे हैं सिंध में, उनके पास हुकूमत है, वो है पीपल पार्टी। उनका कोई फेडरल गवर्नमेंट में बड़ा स्टेक है नहीं इस वक्त। जो फेडरल गवर्नमेंट का स्टेक या बोझ उठा के चल रही है वो चल रही है मुस्लिम लीग नून। अगर वो सख्त फैसले करेंगे, मुश्किल फैसले करेंगे और अपनी जो उनकी पिछले 3-4 साल में साख बनी है या पॉपुलरिटी ग्राफ ऊपर हुआ है जो अब भी है, उसको वो लूज़ कर देंगे। क्योंकि जैसे महंगाई की लहर आएगी तो वो जो खामोश वोट होता है, जिसका टिल्ट जो है वो फैसला करता है कि कौन सी जमात जीतेगी, वो खामोश वोटर वो फिर किसी और तरफ चला जाएगा जो इस वक्त पिछली हुकूमत की कारकर्दगी से खुश नहीं है। बहुत सा वोट जो सियासी नहीं होता, यानी वो खुलकर किसी सियासी जमात के साथ नहीं जाता, लेकिन वोटर तो होता है और ये जमातों के वोट बैंक से कहीं ज़्यादा होता है खामोश वोट। वो खामोश वोट जो है वो अपनी पोजीशन तब्दील कर लेगा। वो कहेगा जी यही काम पिछली गवर्नमेंट कर रही थी और यही इस गवर्नमेंट ने आके किया है। जो आपका डाई हार्ड वोट होता है वो अपनी पोजीशन कम चेंज करता है, उसका स्विंग होना ज़रा मुश्किल होता है। लेकिन जो खामोश वोट है उसकी स्विंग मैटर करती है। तो खदशा इस बात का है कि वो फिर कहेगा जी कि ये तो बर्बाद कर गया आके। असल मसला तो हाँ सब की बैड गवर्नेंस, महंगाई और ये जो स्टॉक मार्केटें गिर रही हैं, रुपया डिवैल्यू हो रहा है और डॉलर बढ़ रहा है और महंगाई हो रही है, यानी और महंगाई को रोका नहीं जा रहा। एक दिन एक चीज़ 10 रुपये की होती है, अगले दिन 20 की होती है। वो 10 से 20 कैसे हो जाती है इस दौरान, यानी उसके ना उसकी लागत में इजाफा हुआ ना कुछ चीज़। तो ऐसे ही चीज़ों को, यानी अब तो हर दुकानदार वो ये कोशिश कर रहा है कि बहती गंगा में हाथ धोए, क्योंकि इंतशार है, अनारकी, ये इंतशार कह लें या गैर यकीनी की कैफियत है, या माहौल ऐसा है कि लोगों को किसी बात पे बिलीव नहीं है और कोई इतराज़ भी नहीं कर पा रहा कि महंगाई तो वाकई है। तो कोई चीज़ आप लेने जाते हैं, सब्ज़ी 80 रुपये की है, वो 100 की हो जाती है, वो 200 की हो जाती है, टमाटर 150 का हो जाता है और फिर लीमू 1000 का हो जाता है। तो कोई पूछने वाला नहीं, क्योंकि हुकूमत के भी पाँव नहीं जमे और ये सारा फॉलोड पिछली गवर्नमेंट का है। तो ये जो लूट बाजारी हो रही है, ये हो रही है उस कन्फ्यूजन की वजह से जो कि ट्राइका हुकूमत, अपोजिशन और इस्टेब्लिशमेंट की वजह से फैल गई है। और इसका ज़िम्मेदार सबसे ज़्यादा इस वक्त वो इस्टेब्लिशमेंट है
जो कि यानी न इधर दे ना उधर दे, और हुकूमत जो कि इस एतमाद के साथ आई थी कि उनको काम करने का मौका मिलेगा, वो अब इस्टेब्लिशमेंट की तजवीज़ को आउटराइट रिजेक्ट करने के बाद इस्टेब्लिशमेंट को अपना दुश्मन नहीं बना सकते। अगर इस्टेब्लिशमेंट कह रही है इलेक्शन करा दो, तो वो अगर इनकार करते हैं तो फिर इस्टेब्लिशमेंट के साथ उनकी लड़ाई है, और अगर उनकी लड़ाई हो जाती है तो फिर इस्टेब्लिशमेंट का वज़न दोबारा उसी पलड़े में जा सकता है जिस पलड़े में खान साहब थे। खान साहब तो बड़े बीबी थे, खान साहब तो इस्टेब्लिशमेंट को इनकार ही नहीं करते किसी बात से। उनके साथ लड़ाई तो उनकी बैड गवर्नेंस और कुछ चीज़ों पे इख्तलाफ था, जिसमें खान साहब ने वो दो बातें हैं वो खुद बोल चुके हैं, ये दो बड़ी बातें हैं जिनके ऊपर इस्टेब्लिशमेंट के साथ उनकी लड़ाई। एक उस्मान बुज़दार को पंजाब में रखना, और दूसरा वो जो DGI की तकर्री वाला मामला था। जबकि इस्टेब्लिशमेंट कहती है कि हमारी कोई नाराज़गी नहीं है और ना हमने इस मामले में यानी हुकूमत को गिराने में कोई किरदार अदा किया। अगर इस्टेब्लिशमेंट ने हुकूमत को गिराना होता तो फिर ये सारे इत्तेहादी अपोजिशन के साथ होते, चौधरी परवेज़ इलाही तो ना बचते। चौधरी परवेज़ इलाही जो आज कह रहे हैं कि वो इस्टेब्लिशमेंट के साथ खान साहब के मामला ठीक करा सकते हैं, तो उनको तो इस्टेब्लिशमेंट में नहीं कहा कि आप इमरान खान के साथ रहें या आप उधर चले जाएँ। वो तो पेशावर ग्रुप के कहने में आए और खान साहब के साथ रहे, और उन्हें पता है इस्टेब्लिशमेंट ने उन्हें नहीं कहा। तो अब इस्टेब्लिशमेंट के साथ उनके ताल्लुकात ना ज़्यादा अच्छे हैं ना ख़राब है, क्योंकि ना इनकार हुआ ना इकरार हुआ। तो वो सहूलतकार के फ़राइज़ अंजाम देने के लिए तैयार है कि मैं इस्टेब्लिशमेंट के साथ आपकी बात ठीक करा देता हूँ। फिर उन्होंने ये भी कहा कि इस्टेब्लिशमेंट के साथ आपने लड़ाई नहीं करनी, आपने जो करना था कर लिया, अब इस्टेब्लिशमेंट के साथ आपने कोई पंगा नहीं लेना। तो अब इस्टेब्लिशमेंट के हवाले से उस तरह की बातें नहीं हो रही, अब कुछ और बातें हो रही है। लेकिन ख़ास अब वो समझते हैं कि थोड़ा बहुत जो है ना वो पाव रखे, बिल्कुल अगर हम बैकआउट कर गए तो इस्टेब्लिशमेंट भी रिलैक्स हो जाएगी। तो इसलिए उन्होंने फिर वो जहर वाली बात भी कर दी। वो भी बड़ी लंबी कहानी है कि जहर जो दिया, उस जहर से जिस जहर से इंसान को हार्ट अटैक हो सकता है, ये एक पूरी स्टोरी है। ये स्टोरी मैं अलग से करूँगा, लेकिन अभी तो खास सब की और बड़ी, अभी तो मौजूदा सिचुएशन के ऊपर यानी जो आज की बड़ी खबरें हैं वो बड़ी इंपॉर्टेंट बातें हैं। तो उसमें जो इस्टेब्लिशमेंट ने शहबाज शरीफ से फरमाइश की कि आप सख्त फैसले करें, बजट पेश करें और सितंबर अक्टूबर में इलेक्शन करा दें ताकि ये कट्टी कट्टा निकल जाए, रौला मुक जाए। उसके बाद वो हुकूमत ने अपने इत्तेहादियों को इत्तेमाद में लेके ये अब फैसला उन्होंने करना है कि क्या हम ऐसा ही करें। अगर हमने इलेक्शन में ही जाना है फौरी तौर पर, यानी अगर वो सितंबर अक्टूबर का मतलब ये है कि अगर हुकूमत जुलाई में या जून में इलेक्शन कॉल करती है तो फिर 3 महीने होने चाहिए। तो अगस्त सितंबर अक्टूबर 3 महीने लग जाएंगे और अक्टूबर में गवर्नमेंट आ सकती है। या अगर जुलाई से थोड़ा पीछे आ जाए जून में, तो जून बाय द एंड ऑफ जून इलेक्शन कराए जा सकते हैं। तो उससे पहले हुकूमत को भी घर जाना है, यानी मई और जून तो फिर तो रह गए 2-3 हफ्ते हुकूमत के इस मामले में कि वो अपना हाथ खड़ा कर ले और उठा ले। तो अब ये सारी सिचुएशन आ गई है हुकूमत की टेबल पे, मुस्लिम लीग नून की टेबल पे। अब वो तजर्बाकार सियासी जमात है, कच्ची गोलियाँ खेले नहीं हुए, फंस तो वो गए हैं जिस तरीके से भी फंसे हैं, क्योंकि उनके इत्तेहादी से मुलाकात करते हैं तो इत्तेहादी कहते हैं, MKM कहती है जनाब आपने तो हमसे वादा किया था कि हम नई हल्का बंदियाँ कराएँगे, नई वोटर लिस्ट बनेगी और नया जो इलेक्शन होगा वो नई वोटर लिस्ट के ऊपर होगा, क्योंकि कराची में जो मरदमशुमारी हुई थी उसमें तो हमारे साथ धोखा हुआ था। तो मरदमशुमारी करानी है अभी आपने, फिर आपने नई हल्का बंदियाँ करनी है, फिर आपने नई वोटर लिस्ट बनानी है, ये तो हमारा मुतालबा था। तो इस मुतालबे में तो फिर अब हम आपने वादा किया हुआ है, बेशक आप तो फिर सख्त फैसले ले, पेट्रोल की कीमत बढ़ा दें अगर आपको बढ़ानी है, तो फिर हुकूमत चलती रहेगी 2-4-6 महीने में। ये हमारे काम तो करें ना, फिर आप इलेक्शन जल्द सितंबर में करा लें, जून में करा लें, जुलाई में करा लें, तो उनको इलेक्शन से प्रॉब्लम नहीं है, वो अपने मुतालबा सामने रख रहे हैं। इसी तरह उन्होंने कहा जी वो जो पीपल पार्टी का मुतालबा है, जो पीपल पार्टी कह रही है इंतखाबी इस्लाहात कर लें, तो वो करा लें। पीपल पार्टी MKM कहती है वो तो हफ्ते में हो जाएंगी, और पीपल पार्टी के साथ मुलाकात में पीपल पार्टी भी ये कहती है कि जी वो इंतखाबी इस्लाहात हमारा मुतालबा है और रिफॉर्म्स कर लें, तो हम तैयार हैं। अगर आप समझते हैं कि नए इलेक्शन में जाना है तो इलेक्शन में चले जाते हैं, लेकिन इस काम के लिए 2-4 महीने लेने चाहिए, क्योंकि मामला खाली इसका नहीं है, आपको न्याय रिफॉर्म भी करनी है। अच्छा, EVM का कोई मसला नहीं, क्योंकि EVM में तो यानी जो इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन है उसमें तो अभी EVM
उस पर तो अभी खुद जो पिछली गवर्नमेंट है वो तैयारी करके नहीं गई, वो भी सिर्फ हवाइयाँ छोड़ रही थी, तो वो तो कोई मसला नहीं है। तो इलेक्शन तो होंगे मैनुअल जैसे होते हैं, उसमें इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनें तो शामिल नहीं होगी, तो मसला ओवरसीज़ वोटिंग का है, उसके लिए कानून साजी हो जाएगी। तो ये सारी चीज़ें जो है ना हुकूमत ने अपने इत्तेहादियों की सुना दी हैं। अब वो कहते हैं जी कि फिर सवाल ये कि हुकूमत अगर ये समझती है कि इलेक्शन में जाना है तो फिर वो आवाम को नाखुश करने का जुम्मा अपने ऊपर क्यों लें। यानी वो पेट्रोल कीमत में 35 रुपये का बम मारें, डीजल में 50-100 रुपये का बम मारें और फिर आवाम गालियाँ देते फिरें, और फिर आप बजट भी लेके आए, फिर बजट में 5600 का आपको खसारा है, बजट खसारा है बहुत है। तो सारे फैसले फिर निगरान हुकूमत में छोड़ें। फिर निगरान हुकूमत बनानी किसने बनानी है, मौजूदा हुकूमत बनाएगी या फिर इस्टेब्लिशमेंट बनाएगी। हुकूमत बनाएगी तो सियासी लोगों को लेगी और वो बनाएंगे तो टेक्निकल क्रेडिट्स को लेंगे, और अगर मौजूदा हुकूमत बनाती है निगरान हुकूमत तो इसका वो नहीं मानेंगे, खास सब नहीं मानेंगे, अपोजिशन नहीं मानेगी। अब अपोजिशन ये दावा कर रही है कि निगरान हुकूमत फ़ाइनल हो चुकी है, वो नाम भी दे रहे हैं कि फ़लाँ फ़लाँ नाम है जनाब, वो लोग इलेक्शन कराएंगे, और ये नामों की लिस्ट वो इस्टेब्लिशमेंट को फॉरवर्ड कर चुके हैं और वो मौजूदा हुकूमत को कर चुके होंगे। ये मामला नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल में भी रखा जा सकता है, उसका भी इजलास बुलाया गया है कि सारी इंस्टीट्यूशन उसमें रखी जाए कि देखिए अगर सख्त फैसले करने हैं तो फिर इन जमातों को मौका मिलना चाहिए कि वो इन सख्त फैसलों के आउटकम को रिकवर करें और साल 1.5 साल लगाएं और एक लॉन्ग टर्म पॉलिसी लेकर चले। ग्रेजुअली जो चीज़ें बढ़ेंगी उनको रिड्यूस करना, उनको कंट्रोल करना, बजट डेफिसिट को दूर करना, सख्त फैसले करना, रुपए की जो गिरावट है उसको पकड़ना, स्टॉक मार्केट गिर रही है, तो बड़ी चीज़ें हैं जिनको करने के लिए हुकूमत को बड़े काम करने पड़ेंगे। और सबसे आम ये कि फिर IMF से आप लोन को रिस्टोर कराना है, उसको लेना, जब वो हो जाएगा तो फिर बाकी के मुल्कों से भी मिल जाएगा, लेकिन इसके लिए यू नीड टाइम। तो अब फैसला चला गया है, यानी अब आमने सामने एस्टेब्लिशमेंट और हुकूमत, खुल गई बात। अब वो जो कहते थे हम न्यूट्रल हैं, तो वो न्यूट्रल इस हद तक तो है कि वो किसी के ऊपर फोर्स नहीं करे किसी के ऊपर, लेकिन जो उनकी सजेशन है, हमदर्दाना मशवरा तो दे सकते हैं ना, दबाव नहीं, मशवरा दे सकते हैं, तजवीज़ दे सकते हैं। भाजी जान छुड़ाओ साड़ी है कि इमरान खान रोज़ जो गाना कटता है, तो एज अ गुड फेथ तो हुकूमत सोच सकती है कि जी इस्टेब्लिशमेंट के अंदर शायद वो बेचैन है कि जी इमरान खान की ज़ुबान बंद कराई जाए या उसको रोका जाए। और एक छोटा सा मुतालबा इलेक्शन कराने का करा दें, इलेक्शन छोटा सा, उन्हें कड़ा आना है, लोग भूले तो नहीं जो कुछ करके गया इमरान खान। वो जो जलसे कर रहा है फोटोशॉप के ज़रिए दिखा रहे हैं या जो भी है, वही क्राउड कहीं और ले जाते हैं, लाहौर से लोग चले जाते हैं फैसलाबाद, लाहौर से लोग चले जाते हैं सियालकोट वाले चले जाते हैं फैसलाबाद में चले सियालकोट। KP के उनका होम टाउन है, KP के में सरकार बैठी है, और KP की सरकार के जो वज़ीर आला है वो तो कहते हैं जी मैं तो अफगानिस्तान चला जाऊंगा। महमूद खान साहब, यानी उनके प्राइम मिनिस्टर, जो उनके एक्स प्राइम मिनिस्टर है, उनके कायदे मोहतरम, वो कहते हैं जी पाकिस्तान पर तो एटम बम मार देना चाहिए। और वज़ीर आला KP के ने फरमा दिया कि मैं तो अफगानिस्तान चला जाऊंगा, मैं तो यहाँ रह ही नहीं सकता अगर यही हुकूमत रहनी है तो जिन लोगों की सोच ये हो, मैं नहीं मानता कि फ़ौज कभी दोबारा इक़्तिदार में लाना चाहेगी। वक्ती तौर पर वो चाहते हैं कि उनका जो कहते हैं ना, उनका जो जोम है, उनका जो वहम है वो निकाल दिया जाए। बड़ा वहम है खास साहब कि मैं बड़ा इंपॉर्टेंट और मैं जीत जाऊंगा इलेक्शन, तो कहते हैं वहम तो कर दो ना था। नज़र आ रहा है आप पंजाब में पॉपुलर है मुस्लिम लीग नून, और सिंध में पीपल पार्टी किसी को हिलने नहीं देगी, और KP के में मौलाना फजलुर रहमान बल्दियाती इलेक्शन में बता चुके हैं कि वो 50% वोट के ऊपर राइट रखते हैं, तो और भी सियासी जमातें हैं। तो खान साहब इलेक्शन जीत नहीं सकते, वो 40, 50, 60 सीटें ले सकते हैं। इलेक्शन जीतना या 2/3 अक्सरियत लेना, ये तो ख्वाब ख्याल में भी सोचना नहीं चाहिए। तो ये सारी चीज़ें, सिचुएशन ये है कि जो मैंने कहा था 48 घंटे रह गए हैं, उनमें से समझ लें कि वो खेल अभी भी जारी है, वो दोबारा 24 घंटे में फैसला हो जाएगा या 48 घंटे और 24 घंटे लग जाएंगे। लेकिन इसी वीक में ये चीज़ें तय हो जानी है कि ये हुकूमत रहेगी। अगर रहेगी तो फिर ये 1.5 साल रहेगी, और अगर नहीं रहेगी तो फिर ये हुकूमत सख्त फैसले नहीं करेगी। बजट भी शायद ये पेश ना कर सके, बजट भी आपको निगरान हुकूमत से पेश कराना पड़े, फिर वो की बजट होगा। कहते हैं अब आया ऊँट पहाड़ के नीचे, उसकी वजह से मामला जो है वो ख़राब हुए हैं। और वो जो प्लान कहते हैं ना कि
आप कुछ सोचते हैं, फिर जिसने तकदीर लिखी है वो कुछ और सोच रहा होता है, तो ये कहानी वैसे चेंज हुई है।